नमस्कार किसान भाइयों सितंबर महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में किसान भाई गन्ना पौधा हो या गन्ना पेड़ी हो यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस टाइम आपको यूरिया लगाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अनजाने में आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं करते, लेकिन उससे आपकी फसल में यूरिया की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती। एक चीज़ तो ये है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यूरिया लगाते समय, और लाभ क्या है सितंबर महीने में, आखिर लाभ क्या होने वाले हैं जो आप अपनी गन्ना फसल में लगाते हैं। तो खासकर मैं आज की वीडियो में जो चर्चा करूंगा गन्ना पौधे की करूंगा, गन्ना पेड़ी की बारे में मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं गन्ना पौधे के बारे में बताऊंगा कि सितंबर महीने में यूरिया लगाने के क्या लाभ होते हैं और आपको क्या खास सावधानियां बरतनी है जिससे कि 100% लाभ यूरिया का आपकी गन्ना फसल को मिल सके। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस टाइम जो मात्रा की बात है, यूरिया आपको कितना लगाना है गन्ना पौधे में, वो एक खास चीज़ है। तो इस टाइम में पहले मात्रा का ही जिक्र करूंगा। तो आपको 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को लगाना है। क्योंकि यूरिया की मात्रा में बढ़ाकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस टाइम एक तो रोग लगने की संभावना न के बराबर होती है। दूसरा एक चीज़ और भी है कि इस टाइम जो गन्ना है वो परिपक्व हो जाता है, नीचे पोरियाँ काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं। तो यदि आप थोड़ा बहुत यूरिया लगाते हो तो उसका तो असर न के बराबर ही होता है, आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए आप 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लगाइए तो उसका असर आपको गन्ना पौधा में दिखाई देगा। इसीलिए मैं मात्रा आपको बढ़ा करके बता रहा हूँ। एक चीज़ और भी है, इस टाइम जब आप यूरिया लगाते हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी का मतलब है कि आप पहले गन्ना पौधा में पानी लगाइए और जब उस पर पैर चिपकता हो उस टाइम आपको यूरिया का प्रयोग करना है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इस टाइम यदि आपकी ज़मीन सूख जाती है तो उसमें केंचुए छिद्र बना देते हैं, और जब आप पहले यूरिया लगाओगे उसके बाद उसमें जब सूख जाएगा तो काफ़ी किसान भाई ऐसा करते हैं कि पानी बाद में लगा देते हैं। वो रीज़न पहले तो चल जाता है, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति में समय समय के साथ आपको भी अपना रवैया बदलना होता है, तरीका बदलना होता है। तो जो छिद्र होते हैं उसमें यदि आप शुरू में ही यूरिया लगा दोगे और पानी बाद में लगाओगे तो पानी के साथ घुलकर वो ज़मीन में ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो वो गन्ना पौधे को फिर कम मात्रा में मिल पाता है। इसका तरीका है कि आप पहले पानी लगाइए, जब पैर चिपकता हो तो उसमें आप यूरिया लगा दीजिए। 5-6 दिन तक आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। यूरिया एक्टिव हो जाएगा, जो ज़मीन में है घुल जाएगा, जड़ों तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आप जब दिखे कि ज़मीन आपकी हल्की सी सूखनी चालू हो गई है तो एक पानी उसमें आप और लगा दीजिए, तो पूरा का पूरा यूरिया आपका गन्ना पौधे को मिल जाएगा। किसान भाइयों, एक सवाल आता है कि सितंबर माह में यदि हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारी गन्ना फसल को उसका लाभ क्या होता है। तो गन्ना पौधा में इस टाइम यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो बजाय गन्ने की बढ़वार के आपकी जो आने वाली गन्ना पेड़ी की फसल है उसमें ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि गन्ने की तो बढ़वार हो चुकी है, इसमें पोरियाँ बन चुकी हैं, लेकिन जो आँखें हैं वहाँ पर उसको एग्जैक्ट यूरिया मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, तो वहाँ से वो फुटाव करना चालू कर देती हैं। तो इस टाइम जो सितंबर माह में आप यूरिया का प्रयोग करते हैं गन्ना पौधा में खासकर, तो उसमें से फुटाव भी चालू हो जाता है, जो गन्ना पेड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि काफ़ी किसान भाई पोगले छोड़ते हैं, पत्ती फैला देते हैं, तो उनके लिए वरदान से कम नहीं है। इस टाइम यदि आप यूरिया लगाते हो तो वो फसल के लिए आपकी जो गन्ना पेड़ी आने वाली उसमें भी लाभ करता है, और जो गन्ने की बढ़वार है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ती है और उस पर हरापन भी आता है। जो तरीका मैंने बताया है पानी लगाने का, यदि आप उस तरीके से करते हो, मात्रा आप यही रखते हो, यदि मात्रा आप घटा के करोगे तो फिर उसमें आपको कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, न के बराबर ही होगा। क्योंकि अब आप यूरिया जो लगाते हो, ज़्यादा मात्रा में लगाते हो, तो उसी का असर दिखाई देता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।